हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं 29 जून 2024 से और 15 नवंबर 2024 तक। 137 दिन का इनका टारगेट है, यानी बहुत लंबा है, कोई छोटा नहीं है। 4 महीने के लिए ये हमारी अपनी ही मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इनका क्या प्रभाव रहेगा, आइए देखते हैं। नकारात्मक या सकारात्मक, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, भाग्य और बिजनेस और व्यापार और विवाह संबंध, इन सभी पर चर्चा करते हैं। अब देखिए कि हमारे जीवन में मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं 137 दिन के लिए शनिदेव महाराज क्या नकारात्मक और सकारात्मक फल लेकर के आ रहे हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मार्गी से वक्र गति में हो रहे हैं, तो ये वक्र गति कहते किसको हैं और क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, कोई भी ग्रह यानी जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और जब पूरी अपनी मारक गति पर चलते हैं, सीधी गति पर चलते हैं, और गति उनकी थोड़ी धीमी पड़ जाती है और वो अपने लक्ष्य से यानी लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाते हैं और थोड़ा पीछे रह जाते हैं, उसको कहते हैं हम वक्र गति। अब ये वक्र गति में हमारी अपनी ही मिथुन राशि पर इनका क्या प्रभाव रहेगा। अब देखिए कि मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, ये वायु तत्व राशि है और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, और आपकी अपनी ही राशि में शनिदेव इस समय आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है कुंभ राशि में। और जब ये अभी तो ये मार्गी चल रहे हैं और ये वक्र गति में हो जाएंगे, तो जब ये एक घर पीछे का फल देने लग जाएंगे। ये है आपकी वक्र गति, यानी अब तक ये भाग्य स्थान पे फल दे रहे हैं, और जब ये 29 जून से आपके अष्टम भाव मकर में ये फल प्रदान करने लग जाएंगे। अब देखिए, अब तक हमारे जीवन में भाग्य के प्रति जो रुकावटें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको लाभ की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही थी, और बहुत परिश्रम करने के बाद भी हमको एक थकान सी महसूस हो रही थी जीवन में। कार्य क्षेत्र में मेहनत करने पर भी हमको लाभ नहीं मिल रहा था। अब तीसरी दृष्टि से आपके आय जे एकादश स्थान पर आय भाव को देखेंगे, ये मनोरथों का भाव होता है। तो अब देखिए, अब तक हमारे जीवन में धन का जो आवागमन हो रहा था व्यापार क्षेत्र से, चाहे वो शेयर मार्केट वाले हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले हों, चाहे वो विदेश यात्रा वाले हों, उनको अपने जीवन में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, नया काम, नई मशीनरी, नया रोजगार और फैक्ट्री इत्यादि, क्योंकि सारे ये कार्य कर्म फलदाता शनिदेव महाराज के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं और न्यायाधीश हैं, ग्रहों के न्यायाधीश हैं, और आपके जीवन के भी न्यायाधीश हैं। ये शनिदेव महाराज कुंडली में ग्रहों में एक पापी ग्रह हैं। अब देखिए, ये पापी ग्रह होते हुए भी इनका रोल बहुत प्रबल है। जितना भी राजयोग कुंडली में बनता है और जितने भी राज सत्ता प्राप्त करते हैं, वो शनिदेव महाराज की कृपा से ही प्राप्त होती है। राज सत्ता, उच्च अधिकारी, उच्च पद आपको जो भी प्राप्त हुआ है वो शनिदेव महाराज की कृपा से हुआ है, क्योंकि ये न्याय के कर्ता हैं। क्योंकि उच्च सम्मान जहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, तो समझ लिए आप पर शनिदेव की संपूर्ण कृपा है।
हमको शनिदेव महाराज के ने जो प्रदान किया है उस कार्य क्षेत्र को बड़े ही ठीक प्रकार से करना चाहिए, तो जीवन में वो व्यक्ति यश मान सम्मान लाभ प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कुंडली के अंतर्गत लोग डर जाते हैं शनि की ढैया 7.5 से, लेकिन कई जातकों की कुंडली हमने देखी है जिनका विश्लेषण किया है, शनि की महादशा में अर्श से पर्श तक पहुंचा देते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है शनि की महादशा में। शनिदेव महाराज कहते हैं कि वक्र गति में कि आपसे अगर कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है, या आपके कार्य क्षमता में, रोजगार में, व्यापार में, फैक्ट्री में, मशीनरी में कहीं अगर कुछ कार्य अधूरा रह गया है, उनको पूर्ण करने की सामर्थ्यता है, तो ये वक्र गति में हमें प्रदान करते हैं। जो कार्य अधूरा रह गया है तो आपको यहाँ लाभ मिलेगा, ये शनिदेव महाराज देंगे। यश मान सम्मान, पहली दृष्टि से ये आपको प्रॉपर्टी में जहाँ पर हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, धन का आवागमन नहीं हो रहा था, तो लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले जातकों को भी लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा में परेशानी आ रही थी, कार्य नहीं बनना था, तो वहाँ भी लाभ मिलेगा। अब ये सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, ये महत्वाकांक्षाओं का भाव है, सुख सुविधाओं का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। आपको यहाँ पर लाभ की गतिविधियाँ प्राप्त होंगी 29 जून से। जहाँ पर हमको अब तक वाणी से मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था, कार्य में रुकावट आ रही थी, बिजनेस व्यापार में भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या राज सत्ता में हमें कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा पद नहीं प्राप्त हो रहा था, या हमारी जॉब नौकरी के माध्यम से हमारा प्रमोशन रुका हुआ था, तो वो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब इनकी तीसरी दृष्टि आपके छठम भाव में पड़ रही है, जो 10वें स्थान को देख रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। अपने से तीसरे स्थान को देखते हैं, सप्तम स्थान को देखते हैं और 10वें स्थान को देखते हैं। अब 10वें स्थान पे आपका ऋण रोग और शत्रु का है, तो अब तक रोग से पीड़ित थे, बहुत परेशानियों के सामना करना पड़ रहा था, कर्जे में डूबे हुए थे, शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहे थे, एक समस्या खत्म नहीं हो रही थी, दूसरी सामने आ रही थी। तो आपको यहाँ पर आपके रोग में भी राहत मिलेगी। अगर कोई कर्जा है, कोर्ट कचहरी में आपका कोई बहुत लंबित समय से केस चल रहा है, तो वहाँ पर भी शनि की कृपा होगी, यश मान सम्मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लाभ की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। अब देखिए, क्या ये फल सभी मिथुन राशि वाले जातकों को एक समान मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज अगर नीचस्थ अवस्था में है और सही स्थान पर विराजमान नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दिए मिथुन राशि वाले जातकों को, वो शनि की वक्र गति में हमें वो कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे हमें एक सकारात्मक लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज 1, 6, 8, 12 और मेष राशि नीच में है, तो लाभ की स्थिति बहुत कमजोर रहती है। अगर इन जातकों को कोई रत्न धारण करना है और यहाँ पर ये इन भावों में शनिदेव महाराज विराजमान हैं, तो नहीं करना चाहिए, लाभ नहीं मिलता है। हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श हमसे करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप करके
परामर्श ले सकते हैं। उस अवस्था में हमको मंत्र जाप पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शनिदेव महाराज के आप मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र पर जोर दीजिए। अगर आप शनिदेव, हमें वो जीवन में कौन कौन से उपाय करें जो एक सकारात्मक लाभ हमको वक्र गति में प्राप्त हो सके, तो हम आपको बताते हैं कि शनिदेव के मंत्रों का जाप करिए, आप शनिदेव की पूजा करिए, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं, न्याय के कर्ता हैं। अच्छा कर्म करिए, किसी के साथ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी मत करिए, किसी गरीब को सताइए मत। अगर शनि की दशा चल रही है उस पीरियड में तो आप जरूर ध्यान रखिए इन बातों का। फिर आप कहोगे कि हमको लाभ नहीं मिल रहा है। हम बार बार अपनी जन्म पत्री देखते हैं, कुंडली का फलादेश देखते हैं, हर ज्योतिषियों का फलादेश देखते हैं। हर ज्योतिषी कहते हैं कि लाभ आ रहा है, मिथुन राशि को लाभ मिल रहा है, लेकिन हमको तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो लाभ मिलेगा, अच्छा कर्म करिए। शनि की 7.5 और ढैया, हमने कई कुंडलियों का विश्लेषण करके देखा है, कई जातकों को तो अर्श से परस तक लाभ देते हुए देखा हमको शनिदेव महाराज की महादशा में, विश्वोत्तरी महादशा में। तो ये बहुत अच्छा लाभ देते हैं, न्याय के करता है। आपके अष्टम में ये लाभ यानी 29 जून से यहाँ पर इनका प्रभाव रहेगा, यहाँ से ये देखेंगे, क्योंकि जब मार्गी से वक्र गति में आएंगे तो एक भाव पीछे का फल प्रदान करेंगे। तो ये अष्टम भाव अकस्मात लाभ होता है। अकस्मात जो कार्य रुके हुए थे, अधूरे पड़े हुए थे, वो हमारे ये शनिदेव महाराज पूरे कर सकते हैं। कुछ कार्य अटके हुए थे, बहुत लंबे समय थे, लंबित पड़े हुए थे, वो कार्य आपके बन सकते हैं। अष्टम में आपको अकस्मात लाभ देंगे। ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि में अकस्मात भी लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ कार्य जो नहीं बनने थे उनमें भी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में अकस्मात ये लाभ देते हैं शनिदेव महाराज, और अपनी ही राशि के ये कारक हैं, त्रक भाव हैं, तो ये लाभ दे सकते हैं आप। अब आप देखिए कि हमको वो कौन कौन से उपाय करनी चाहिए जिनसे शनिदेव महाराज की हम पर पूर्ण कृपा हो जाए, एक सकारात्मक हमारे शरीर में लाभ प्राप्त हो, हमको खुशियाँ प्राप्त हों। तो आपको वो उपाय बताते हैं, वो आप देखिए। मिथुन राशि वाले जातक शनिदेव महाराज की पूजा करें, मंत्र का जाप करें, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके भाग्य स्थान में शनिदेव बैठे हुए हैं। अब कई जातक कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब ये न्याय के दाता न्यायाधीश आपकी भाग्य ही राशि में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। कब तक? पूरे वर्ष भर तक, क्योंकि ये 4 ग्रह कुंडली में से हैं, इनका रद्दो बदल नहीं होता है। ये अपनी यानी सीमा पूर्ण करते हैं। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु और केतु, इनका राशि परिवर्तन पूरी साल नहीं होता है, आपके भाग्य स्थान पर ही विराजमान रहेंगे। तो आप अच्छा कर्म करें, शनिदेव महाराज के मंत्रों का जाप करें, साय के समय 1 से 8 माला का जाप करें। ओम सन शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोस शने नमः। पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं। किसी गरीब को सरसों के तेल के बना हुआ भोजन खिलाएं, कचौड़ी खिलाएं, पराठे खिलाएं, जो भी तुम्हारी श्रद्धा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, क्योंकि आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्ति होती रहेंगी, और दूसरों का भी इस चैनल के माध्यम से लाभ दें, क्योंकि आपको जो हम बता रहे हैं और सुना रहे हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि इस वीडियो को यानी लाइक और शेयर करें,
तो और भी लोग इसका लाभ ले सकें जातक, तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। तो वीडियो को आज यहीं विराम देते हैं, अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।